हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज की इस कक्षा में दोस्तों हम हिंदी के प्रमुख कवियों, लेखकों के उपनाम और विशेषणों को देखेंगे कि उन्हें अन्य किन किन उपनामों से जाना जाता था, किन किन संज्ञाओं से अभिहित किया गया था, या फिर कौन कौन से विशेषण उनके लिए प्रयुक्त किए गए थे, अथवा वे किस नाम से, किस उपनाम से काव्य रचना किया करते थे, उर्दू में या अन्य किसी भी नाम से वो रचना किया करते थे। उन सभी का दोस्तों आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो ये वीडियो दोस्तों यहाँ से आपका एक या दो प्रश्न आपके आते ही आते हैं। कवि का उपनाम पूछ ले या फिर उनका कोई विशेषण दे करके पूछ ले, ठीक है, कि अभिनव जयदेव है वो किसे कहा जाता था। तो यहाँ से दोस्तों आपका प्रश्न है वो आना निश्चित है। तो ये क्लास आपका दोस्तों 2 नंबर आपका पक्के कर सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के दोस्तों शुरुआत करते हैं। और यदि आपने अभी तक हिंदी हब ऑफिशियल के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर ग्रुप का लिंक है, उस पर जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि हिंदी हब चैनल पर आप नए आए हैं दोस्तों तो कृपया सब्सक्राइब करें। और यदि आपको मेहनत देख कर के लगता है कि वास्तव में हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कलाधर, ठीक है। कलाधर है ये दोस्तों विशेषण था। इन्होंने ब्रजभाषा में सबसे पहले कलाधर के नाम से एक सवैये की रचना की थी, इसीलिए जयशंकर प्रसाद का एक विशेषण है या उपनाम है कलाधर। आधुनिक कविता के सुमेरु भी जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई, तो ये दोस्तों बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई है वो वृंदावन लाल वर्मा को कहा जाता है। अब हम बात करेंगे धूमिल की। तो धूमिल का जो पूरा नाम था दोस्तों वो था सुदामा पांडे, और इनका जो उपनाम था, कवि का जो निकनेम होता है, तो वो था इनके धूमिल। वास्तविक नाम इनका सुदामा पांडे था। कठिन काव्य का प्रेत है दोस्तों वो आपके केशवदास को कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको कहा है। तो आगे देखते हैं दोस्तों। एक आप ध्यान रखना कि कठिन काव्य का जो प्रेत है वो तो आपके केशवदास को कहा जाता है, जो कि रीतिकाल के आचार्य थे, जिन्होंने रामचंद्र का जैसी है वो क्लिष्ट रचना लिखी थी। और कठिन गद्य का प्रेत है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को कहा जाता है, ठीक है। तो अज्ञे को है वो कठिन गद्य का प्रेत, और कठिन काव्य का प्रेत है वो आपके केशवदास को कहा जाता है। अष्टछाप का जहाज, ठीक है, अष्टछाप का जहाज है वो आपके सूरदास को कहा जाता है। कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाको कछु लेनो हो सो लेऊ, ये आपके विट्ठल नाथ ने कहा था इनको। तो अष्टछाप का जो जहाज है वो आपके सूरदास को कहा जाता है। अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध, सर्वश्रेष्ठ और सिरमौर कवि थे सूरदास। खंजन नयन की जो उपाधि है वो भी आपके सूरदास को दी जाती है, ठीक है। खंजन नयन ये आप याद रखेंगे। अमृतलाल नागर का खंजन नयन एक उपन्यास है जो कि सूरदास के जीवन चरित्र पर आधारित उपन्यास माना जाता है। अब अगले हो गए आपके भावाधिपति, ठीक है। भावों के अधिपति है वो भी आपका सूरदास को कहा जाता है, क्योंकि ये श्रृंगार रस के और जो वात्सल्य रस है उसके सम्राट हैं। आचार्य शुक्ल ने ऐसा कहा है, ठीक है। तो ये भावाधिपति भी सूरदास को कहा जाता है। वात्सल्य रस का सम्राट है वो आपके सूरदास को कहा है कि ये वात्सल्य रस और श्रृंगार वर्णन में ये मनोविज्ञान का कोना कोना है वो झांक आए हैं। जीवनोत्सव का कवि भी आपके सूरदास को कहा जाता है। ये कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है, निबंधात्मक प्रश्न बीए में, कि सूरदास जीवनोत्सव के कवि हैं, स्पष्ट कीजिए। तो जीवनोत्सव का कवि, वात्सल्य रस सम्राट, खंजन नयन, पुष्टिमार्ग का जहाज और भावाधिपति आपके सूरदास को कहा जाता है। अगले हम बात करेंगे कवि शिरोमणि। तो कवि शिरोमणि, कवियों में शिरोमणि है आपके तुलसीदास। लोकनायक तुलसीदास को कहा जाता है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय की चेष्टा करे, और तुलसी समन्वय की विराट चेष्टा की कवि हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। तो तुलसीदास को इन्होंने लोकनायक की संज्ञा दी है। मानस का हंस है वो आपके अमृतलाल नागर ने इनके जीवन पर आधारित एक उपन्यास लिखा है, मानस का हंस। तो ये आप याद रखेंगे, अमृतलाल नागर का उपन्यास है। खंजन नयन सूरदास के जीवन पर है, मानस का हंस है वो आपके तुलसीदास पर है। और तुलसीदास मानस का हंस हिंदी का जातीय कवि है वो दोस्तों तुलसीदास को कहा है आपके
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और जातीय कवि जो सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ है जिसके साथ में, वो हैं आपके रामविलास शर्मा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि हिंदी का जो जातीय कवि है वो तुलसीदास को कहा है। हिंदी नव जागरण का अग्रदूत, हिंदी का जो नवजागरण काल आया था जिसे कि हम भारतेंदु युग कहते हैं, तो ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना है। आचार्य शुक्ल ने गद्य की सभी विधाओं का लगभग प्रवर्तन है वो आपके भारतीय, जैसे कि निबंध हो गया, ठीक है, आपके गद्य की जो भी गद्य का प्रवर्तक हो गया, चाहे वो निबंध विधा का हो चाहे वो नाटक का हो, तो सबका ही प्रवर्तक है वो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना है। पुराने पंथ के पथिक, ये आपके मतीराम की है। द्विज, तो ये जनार्दन प्रसाद झा है, वो द्विज उपनाम से है वो रचना करते थे, तो इनको द्विज है। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि एक भारतीय आत्मा के नाम से किस कवि को जाना जाता है, तो वो हो जाएंगे आपके माखनलाल चतुर्वेदी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इनका निराला उपनाम था सूर्यकांत त्रिपाठी। महाप्राण, निराला को दोस्तों महाप्राण है वो कहा जाता है, तो ये आप याद रखना, महाप्राण निराला। नवीन है तो बालकृष्ण शर्मा नवीन, जो कि आपकी छायावाद के समानांतर जो राष्ट्रीय चेतना की जो काव्यधारा थी उसके प्रमुख कवि माने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन ये इनका उपनाम है। दिनकर, रामधारी सिंह जो दिनकर हैं वो दिनकर के इनको उपनाम से जानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को अनल कवि भी कहा जाता है, ठीक है, अनल यानी कि आग, आग का कवि भी कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। इन्होंने परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र जैसी रचनाएं हैं वो लिखी थी। अगला है दोस्तों प्रेमघन, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो कि मिर्ज़ापुर के थे, आनंद कादम्बनी, नागरी नीरज जैसी पत्रिकाओं का है वो संपादन करते थे, तो इनको है प्रेमघन प्रसिद्ध हैं। महाराज सावंत सिंह नागरीदास है, इनको भी दोस्तों नागरीदास के नाम से जाना जाता है। महाराज सावंत सिंह नागरीदास जो कि एक कृष्ण भक्त कवि थे। और त्र्यंबक वीर राघवाचार्य, ये आपके दोस्तों रांगे राघव का है वो मूल नाम है। तो रांगे राघव है वो मस्त होते हैं। इनके जो पूर्वज हैं वो दोस्तों तमिलनाडु से आए थे, लेकिन ये भरतपुर के वैर में यहाँ पर आगरा के समीप है वो बस गए थे। लेकिन जो रांगे राघव की जो कर्म क्षेत्र रहा है वो भरतपुर का वैर कस्बा रहा है। इन्होंने यहाँ पर अपने जीवन का बहुत सारा समय बिताया था और लेखन किया था। तो रांगे राघव है, उनका मूल नाम था वीर राघवाचार्य। धूमधर्मी कविताओं का कवि है वो आपकी कुमार विकल को कहा जाता है। धूमधर्मी कविताओं का कवि कुमार विकल, यानी कि धूम मचती है तो दुश्मन क्या हैं, विकल होते हैं। मैथिल कोकिल है, ये आपकी प्रसिद्ध है, मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। अभिनव जयदेव है वो भी विद्यापति को। कवि शेखर और नवकवि शेखर वो भी आपके विद्यापति को कहा जाता है। आदिकाल एवं जो भक्तिकाल की योजक कड़ी है, संधि का कवि है, वो भी आपके विद्यापति को कहा जाता है। ये आप दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो ब्रज कोकिल है, ब्रज कोकिल आपके कहा जाता है सत्यनारायण कविरत्न है वो इनका उपनाम था। जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है, ये आपकी ब्रज भाषा के आधुनिक काल के अंतिम सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर को जकी के नाम से भी जाना जाता है, जकी इनकी उपमा है। माखनलाल चतुर्वेदी हैं दोस्तों, ये मधुप उपनाम से भी काव्य रचना किया करते थे। ये आपके कई बार पूछ लिया गया है कि मधुप उपनाम से काव्य रचना कौन करता था, तो माखनलाल चतुर्वेदी। नंददास को दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जड़िया की उपाधि दी है, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और कवि बढ़िया नंददास जड़िया, तो ये बात है जो गड़िया और नंददास हैं वो जड़िया है। तो नंददास हैं वो शब्द को ऐसे जड़ देते हैं, तो इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नंददास को है वो जड़िया कवि की उपाधि दी है। अब हम बात करेंगे सुकविन के सरदार तुलसी व गंग भाट को कहा जाता है। भिखारी दास ने एक इनके बारे में दोहा लिखा है कि तुलसी गंग दुबो भये सुकविन के सरदार, और भाषा इनके काव्य में मिलिए विविध प्रकार। तो इस सुकविन के सरदार भिखारी दास ने तुलसीदास और जो गंग कवि जो कि अकबर का दरबारी कवि था, जिसे कि नूरजहाँ ने आपके हाथी से कुचलवा दिया था, तो वो आपके गंग कवि हैं। ब्रह्म कवि कहा जाता है आपके राजा बीरबल को, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, ये भी अकबर का जो बीरबल था वो ही है। बलवीर है, ये आपके रामकृष्ण वर्मा बलवीर कहा जाता है इनको, इनका उपनाम है। प्यारे कहा जाता है राजेश्वरी प्रसाद सिंह, प्यारे उपनाम से करते थे।
राय कृष्ण देव शरण सिंह गोप इनका उपनाम है। मिस्र बंधु, तो मिस्र बंधुओं को दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा मिस्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है, तो गणेश, श्याम, शुक आपको याद रखना है। ठीक है, गणेश, श्याम और शुक। ठीक है, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। आगे चलते हैं, आगे हैं अश्क। अश्क कहा जाता है दोस्तों उपेंद्रनाथ अश्क को। इनका एक प्रसिद्ध है मंटो मेरा दुश्मन, तौलिए भी है इनकी। ठीक है, एकांकी है। तो उपेंद्रनाथ अश्क हैं, ये इनका उपनाम है। रामेश्वर शुक्ल अंचल इनका उपनाम है, अंचल। ठीक है, बंग महिमा, तो बंग महिला है। ठीक है, इनकी है राजेंद्र वाला घोष। तो ये आपको याद रखना है, बंग महिला राजेंद्र वाला घोष, जो कि धुलाई वाली इनकी जो कहानी है, जो कि हिंदी की पहली कहानियों में शुमार की जाती है, तो बंग महिला को कहा जाता है राजेंद्र वाला घोष, इनका मूल नाम है। पांडे वेचन शर्मा उग्र हैं, ये उपनाम इनकी कमी पूछी जाती है क्योंकि आपको ज़्यादातर याद ही रहते हैं, जैसे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, और आपके पांडे वेचन शर्मा उग्र, रामेश्वर शुक्ल अंचल, उपेंद्रनाथ अश्क, तो ये तो याद होते ही हैं, लेकिन जो इनकी उपमाएँ दी गई हैं, इनको संज्ञाएँ दी गई हैं, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों अमीर खुसरो की। ठीक है, हिंदुस्तान की तूती कहा जाता है, तूतीय हिंद, हिंदुस्तान की तूती आपके अमीर खुसरो को कहा जाता है। ये स्वयं अपने बारे में कहते थे कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे जो कुछ पूछना है वो आप हिंदवी में पूछिए। तोता ये हिंद है, वो भी अमीर खुसरो कहा जाता है। तुर्क ए अल्लाह है, वो भी अमीर खुसरो कहा जाता है। हिंदू इस्लामी संस्कृति का प्रतिनिधि कवि, ये आपके अमीर खुसरो को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदू इस्लामी संस्कृति का प्रतिनिधि कवि। रसखान है दोस्तों, इनका जो मूल नाम था वो सैयद इब्राहिम था, लेकिन इनको रसखान की है वो उपाधि दी गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रसखान वास्तव में रस की खान है, सिद्ध कीजिए। तब इनके काव्य में हमें रसों की जो श्रृंगार रस है, भक्ति रस है, ठीक है, इनकी हमें व्याख्या करनी पड़ती है। महादेवी वर्मा है, इनको आधुनिक युग की मीरा है वो कहा जाता है। ठीक है, मीराबाई हुई थी जिन्होंने अपने काव्य में विरह एवं वेदना को अपने काव्य का प्रमुख वर्ण विषय बनाया था। उसी प्रकार महादेवी वर्मा ने भी वियोग के गीत लिखे हैं। ठीक है, तो आधुनिक युग की जो मीरा है वो आपके महादेवी वर्मा को कहा जाता है। लेकिन दोस्तों दक्षिण की मीरा है वो आपके अंडाल को कहा जाता है। अंडाल भी एक कवियत्री हुई थी, आलवार संतों में एक कवियत्री थी अंडाल। ठीक है, तो अंडाल है वो दक्षिण की मीरा है, आधुनिक युग की मीरा है वो आपके महादेवी वर्मा है, वेदना की कवियत्री है वो भी आपके महादेवी वर्मा है। प्रेमचंद है दोस्तों, ये इनका मूल नाम था धनपत राय। प्रेमचंद का वास्तविक नाम यदि आपसे पूछे तो धनपत राय था। उर्दू में किस नाम से रचना करते थे, तो नवाब राय के नाम से रचना करते थे। इन्होंने एक कहानी संग्रह लिखा था जिसमें 5 कहानियाँ थी, सोजे वतन। ठीक है, सोजे वतन को अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था क्योंकि उसमें राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त कहानियाँ थीं। ठीक है, जो कि चिंगारी का काम कर सकती थी। इसीलिए इन्होंने फिर बाद में मुंशी प्रेमचंद के नाम से है, मुंशी इनको एक उपनाम संज्ञा दे दी गई थी, तो इन्होंने प्रेमचंद के नाम से है वो कहानियाँ लिखना शुरू कर दिया था। तो प्रेमचंद को वास्तविक नाम है वो क्या था, धनपत राय। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही हो जाएगा दोस्तों प्रेमचंद। ठीक है, कलम का सिपाही भी प्रेमचंद को कहा जाता है जिनका मूल नाम धनपत राय था। भाषा का जादूगर है, ये आपको याद रखना है शिव पूजन सहाय को, जिन्होंने देहाती दुनिया नामक है वो ठेठ बोली का उपन्यास लिखा था। कलम का मजदूर, मजदूर दोस्तों प्रेमचंद को कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, जो आपके मदन गोपाल ने कहा है, और जो कलम का सिपाही है वो आपके अमृत राय ने इनको कहा है, जो कि इनके एक बेटे ही थे। सिपाही है वो कभी भी युद्ध में दोस्तों मरता नहीं है, बल्कि मरकर भी अमर हो जाता है। इसी प्रकार अमृत है, उसको पी करके अमर हो जाता है। तो कलम का सिपाही है वो आपके अमृत राय, और कलम का मजदूर है वो आपके मदन गोपाल ने इनको कहा है। कलम का जो जादूगर है वो आपके राम वृक्ष बेनीपुरी। तो यहाँ पर देखिए मिली जुली हैं, कलम का सिपाही, भाषा का जादूगर, कलम का मजदूर, कलम का जादूगर। तो कलम का जादूगर वो आपके राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। इनके बारे में एक बात विशेष रूप से बोली जाती है कि राम वृक्ष बेनीपुरी के विराम चिन्ह हैं वो बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने लेखन में गेहूँ और गुलाब, ठीक है, लाल तारा, माटी की मूर्तें, इनमें इन्होंने अपनी इस तरह से ब्राह्म चिन्हों का इतना सुदृढ़ और अच्छे स्थान पर प्रयोग किया है कि इनके बारे में लिखना पड़ा है कि राम वृक्ष बेनीपुरी के ब्राह्म चिन्ह बोलते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं
रहीम की। तो रहीम का जो मूल नाम था वो आप जानते हैं, अब्दुल रहीम खान खाना था। द्विजदेव है जो कि आपके रीति मुक्त कवियों में शामिल किए जाते हैं। इनको दोस्तों महाराजा मानसिंह इनका मूल नाम था। ठीक है, महाराजा मानसिंह को ही द्विजदेव के नाम से जाना जाता था, लेकिन कई विद्वान इससे सहमत नहीं हैं। वो कहते हैं कि भाई ये महाराजा मानसिंह नहीं थे, जबकि और कोई द्विजदेव थे। तो नियाज है, निसार है, वो आपके सदा सुखलाल हैं। ठीक है, मुंशी सदा सुखलाल नियाज जो कि हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 लेखकों में जिनका नाम आता है। सबसे पहले थे मुंशी सदा सुखलाल नियाज 1740 में जिनका जन्म होता है। दूसरे थे आपके सैयद इंसा अल्लाह खां 56 में जन्म होता है। और तीसरे थे आपके लल्लू लाल जिनका 63 में जन्म होता है 1763 में। और चौथे थे आपके 1768 में जन्म लेने वाले सदल मिश्र जिनकी नाच के तोपाख्यान रचना है। तो ये आपको याद रखना है, जो सदा सुखलाल नियाज हैं वो निसार के नाम से भी और नियाज के नाम से भी रचना करते थे। बद्रीनाथ भट्ट है, इनको दोस्तों सुदर्शन, ये बहुत ही विशेष है क्योंकि इनका नाम है वो असली बहुत कम जानते हैं। जो सुदर्शन हैं, ठीक है, ये एक प्रमुख कहानीकार हैं। तो सुदर्शन प्रेमचंदोत्तर कहानीकार माने जाते हैं। तो इनका जो मूल नाम था वो था इनका बद्रीनाथ भट्ट। आगे चलते हैं हम। आगे है दोस्तों शिव शंभू। ठीक है, तो शिव शंभू के जो चिट्ठे हैं वो आपके हैं बाल मुकुंद जो गुप्त हैं दोस्तों, वो आपके शिव शंभू के नाम से है वो लेखन कार्य करते थे। व्यंग्यपूर्ण निबंधों में इन्होंने अपनी विशेष पहचान है वो स्थापित की है। ठीक है, ये शिव शंभू उपनाम से रचना करते थे। और जो बंगाल का विभाजन था, ठीक है, उस पर इन्होंने कई हैं वो निबंध लिखे थे। तो शिव शंभू के चिट्ठे इनकी रचना है बाल मुकुंद गुप्त की। वैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन के बारे में भी बहुत बार पूछा जाता है कि इनका मूल नाम था आपके वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। ये मैथिली में दोस्तों यात्री के नाम से भी रचना करते थे। तो यात्री भी इनकी एक उपनाम हो जाएगा वैद्यनाथ मिश्र का। अब दोस्तों 1956 के लगभग है वो एक हिंदी काव्य धारा में एक नया वाद आया था जिसे कि हम प्रपद्यवाद या नकीनवाद के नाम से कहा जाता है। नकीनवाद नाम है वो किस आधार पर दिया गया था? ना, के और ना, ये दोस्तों 3 लोगों के नाम हैं जिनके पहले पहले वर्ण है वो उठा करके इनका नाम है नकीनवाद कर दिया गया है। नलिन बिलोचन, ने का अर्थ है नलिन बिलोचन शर्मा, ये ही इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। और केसरी कुमार और नरेश मेहता, तो इनके नाम के पहले अक्षरों को मिलाकर के नकीनवाद या फिर उसे प्रपद्यवाद की संज्ञा है वो दी जाती है। प्रेमी, तो हरिकृष्ण प्रेमी है, ये उनका उपनाम है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये मूलतः गुलेर के थे, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में गुलेर नामक कस्बे के इनके पूर्वज आए थे जो कि जयपुर में बस गए थे। ठीक है, पुरानी बस्ती जयपुर में इनका जन्म हुआ था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। आगे हम बात करते हैं फणीश्वर नाथ रेणु की। ठीक है, तो रेणु आप विशेष रूप से परिचित हैं। फणीश्वर नाथ रेणु प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। इनका 1954 में आया था मेला आंचल, जो कि हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। आगे हम बात करेंगे विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, ये प्रमुख दोस्तों ललित निबंधकार हैं। ललित निबंधकारों में 3 नाम प्रमुख रूप से आते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र। तो ये दोस्तों भ्रमरानंद के नाम से भी रचना करते थे। आगे हम बात करेंगे विद्यानिवास मिश्र हैं वो आपके परंपरा जीवी भी कहे जाते हैं। विशंबर नाथ शर्मा हैं वो आपके कौशिक हैं। ठीक है, जो कि आपके प्रेमचंद युग के एक प्रमुख कहानीकार माने जाते हैं। लगभग 300 कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं। ठीक है, तो ताई इनकी एक ऐसी कहानी है जो प्रसिद्ध है। तो विश्वंबर नाथ शर्मा है वो उनका उपनाम था कौशिक। आगे हम बात करेंगे आवारा मसीहा, ये आपके दोस्तों शरद चंद्र का, जो कि बंगाल के एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, उनका एक आवारा मसीहा है, उनको संज्ञा दी गई है। और आवारा मसीहा यदि आपसे पूछा जाए कि किसकी जीवनी है तो वो शरद चंद्र की जीवनी हो जाएगी, लेकिन इसका रचनाकार कौन है आवारा मसीहा का, तो वो है आपके विष्णु प्रभाकर, जिन्होंने लगभग 10 साल के अथक परिश्रम से आवारा मसीहा की रचना है वो की थी। अगला हो जाएगा प्रकृति का उपासक कवि। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है 2 बार कि प्रकृति का जो उपासक कवि है वो है आपके श्रीधर पाठक, जिनको कि स्वच्छंद कवि भी कहा जाता है। और प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है आपकी सुमित्रानंदन पंत को। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सुधाकर प्रिय, तो ये आपके सुधाकर, ठीक है, चंद्रमा हो जाता है, तो चंद्रमा का जो प्रिय है वो आपके सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे। और गोसाई दत्त है, ये इनका दोस्तों जहाँ पर मूल नाम था, बचपन का नाम था गोसाई दत्त, तो ये सुमित्रानंदन पंत का हो जाएगा। रावणार्यानुज, ठीक है, रावणार्यानुज ये भी आपके सुमित्रानंदन पंत का है। और स्नेही,
तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ये इनका उपनाम था। त्रिशूल, ये दोस्तों त्रिशूल नाम से काव्य रचना बहुत बार पूछा जाता है आपके कि त्रिशूल नाम से कौन काव्य रचना करता था, तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, तो ये आपको याद रखना है। आगे हम करेंगे प्रेम की पीर या यातना का कवि, तो आपके घनानंद को कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम की पीर का कवि कहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आलम के बारे में इन्होंने कहा है कि इनके एक एक वाक्य में प्रेम की पीर या इश्क का दर्द है वो भरा हुआ पाया जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। साक्षात रस मूर्ति और लाक्षणिक मूर्तिमत्ता का कवि कहा है आपके घनानंद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो ये भी आप याद रखेंगे कि प्रेम का पीर का कवि, साक्षात रस मूर्ति, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता एवं प्रयोग वैचित्र्य का कवि आपके घनानंद को कहा है। आगे हम बात करेंगे, विशेष रूप से आप परिचित हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, ये कोई दिक्कत नहीं है। फैंटेसी का कवि आप भली भांति जानते हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध ने जिस किसी भी कृति की आलोचना की है उसके मूल में फैंटेसी को माना है। ब्रह्म राक्षस अंधेरे में इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बुरी बुरी खागदुल, चांद का मुंह टेढ़ा है, ठीक है, कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन, ठीक है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, तो ये आपको याद रखना है। भयानक खबरों का कवि गजानन माधव मुक्तिबोध को कहा जाता है। तो दो बातें आपको, फैंटेसी का कवि है भयानक, और शायद ये आपका 2015 वाले फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में आया था कि फैंटेसी का निम्न में से मुख्य प्रयोक्ता कौन है, तो वहाँ आपकी गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाएंगे। भयानक खबरों का कवि है वो आपके गजानन माधव मुक्तिबोध। तीव्र इंद्रिय बोध का कवि है तो वो भी आपके गजानन माधव मुक्तिबोध को कहा जाता है। शिवमंगल सिंह सुमन है, तो ये आपके प्रमुख गीतकार हो जाएंगे, ठीक है, कवि हो जाएंगे शिवमंगल सिंह सुमन। और सैयद गुलाम नबी दोस्तों इनके बारे में विशेष रूप से पूछा जाता है, और ये आपके 2020 वाली जो आपके फर्स्ट ग्रेड की हुई थी तो उसमें आपका पूछा गया था, ठीक है। ऑप्शन में थे कि सैयद की रसलीन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर आया था कि रसलीन का नाम है वो मूल नाम सैयद गुलाम नबी है, तो यही इनके बारे में महत्वपूर्ण रूप से याद रखने योग्य बात है। सैयद गुलाम नबी को कहा जाता है रसलीन। हरियोध है, उनका पूरा नाम था अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध इनका उपनाम था, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध है, इनको कवि सम्राट की उपाधि भी दी जाती है। गोपाल शरण सिंह को नेपाली कहा जाता है, ये आपको दोस्तों याद रखना है। भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से जो रचना करते थे वो थे आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये दोस्तों सरस्वती पत्रिका में जो कि इन्होंने 1903 से संभाली थी, 1903 से लेकर के 20 तक सरस्वती के संपादक रहे थे। ये लगभग 84 उपनामों के साथ में कविता उनमें रचनाएं छापते थे, जिससे कि हिंदी का प्रचार प्रसार हो सके और ब्रज भाषा में लिखने वाले कवियों को ये पता चल सके कि खड़ी बोली हिंदी में लिखने वाले कवियों की संख्या है वो लगातार तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे वो भी खड़ी बोली की रचना लिखने में प्रवृत्त हों। तो ये भुजंग भूषण भट्टाचार्य विशेष नाम था इनका, इस उपनाम से ये रचनाएं करते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ये सुकवि किंकर भी इनको कहा जाता है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये आपको याद ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हो जाएंगे, राजा शिव प्रसाद हिंद को भारतेंदु के विद्या गुरु भी कहा जाता है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इन्होंने ही दोस्तों हिंदी में है वो नुक्ता लगाने की जो प्रक्रिया है वो आरंभ की थी, ठीक है। प्रारंभ में हिंदी के थे लेकिन बाद में उर्दू के हिमायती हो गए थे। हृदय से चंडी प्रसाद हृदय इनका है वो उपनाम था। रामचंद्र शुक्ल मुनि मार्ग के हिमायती, तो ये आपको याद रखना है कि मुनि मार्ग के हिमायती है वो रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। रसवादी आलोचक, तो ये आपको बहुत बार पूछा जाता है कि डॉक्टर नगेंद्र हैं वो किस प्रकार के आलोचक हैं, ठीक है, तो ये आपको दोस्तों रसवादी आलोचक वो बताना है कि रसवादी आलोचक ये माने जाते हैं। आगे का है आपको पूर्ण, तो पूर्ण है वो भी आपके राय देवी प्रसाद पूर्ण है, ये इनका उपनाम है। शिव पूजन सहाय शिव है, ठीक है। हिंदी का माउंटेन, तो ये आपको याद रखना है, विशेष रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील और हिंदी का जो स्टील है और हिंदी का एडिशन है वो किस किस को कहकर के पुकारा है, तो हिंदी का माउंटेन है वो आपके बालकृष्ण भट्ट है। माउंटेन एक प्रसिद्ध विदेशी अंग्रेजी के निबंधकार थे, इसीलिए बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का माउंटेन कहा जाता है। और हिंदी का जो स्टील कहा है वो आपके बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। हिंदी का एडिशन विशेष रूप से पूछा जाता है, प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अब हम बात करेंगे आगे हिंदी का प्रहरी, तो ये पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है हिंदी का प्रहरी, ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन। भारतेंदु प्रज्ञेंदु, ये आपके नाथुराम शर्मा की उपाधि है, भारतेंदु प्रज्ञेंदु।
कविता कामनी कांत ये आपके नाथूराम शर्मा है। साहित्य सुधाकर नाथूराम शर्मा है। और शंकर है नाथूराम शंकर शर्मा, शंकर ये इनका उपनाम था। तो ये आपको याद रखना है कि भारतेंदु प्रज्ञेंदु, कविता कामनी कांत, साहित्य सुधाकर और शंकर ये आपके नाथूराम शर्मा से संबंधित हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों दीन। तो लाला भगवान दीन है जिन्होंने आपके रचना करी थी बिहारी और देव। ठीक है, ये आपको याद रखनी है कि बिहारी और जो देव है प्रसिद्ध इनकी आलोचनात्मक पुस्तक है, जिसमें इन्होंने बिहारी को है वो देव से बड़ा सिद्ध करने का प्रयास किया है। तो ये लाला भगवान दीन हो गए। महतो लाल मोहनलाल महतो वियोगी, तो ये भी आपको याद रखना है। हरि प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, तो ये वियोगी हरि के नाम से वो रचना करते थे। तो हरि प्रसाद द्विवेदी ये आपके वियोगी हरि। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और गिरधर शर्मा है वो नवरत्न इनका उपनाम था। आगे हम बात करते हैं तो सैयद अमीर अली है दोस्तों, वो आपके मीर के नाम से है वो उर्दू में काव्य रचना करते थे। ठीक है, गज़ल वगैरह है मीर, नहीं दोस्तों ये आपके अलग हैं सैयद अमीर अली। ठीक है, तो ये आपकी मीर के नाम से है, इनका उपनाम था। कुट्टी चातन विशेष रूप से आपसे पूछा जाता है, तो ये आपके वो मीर तकी मीर हैं। ठीक है, जो गालिब वगैरह हैं मीर तकी मीर हैं। ठीक है, उनको उर्दू में पढ़ते हैं दोस्तों, हिंदी में उनका कोई ज़्यादा काम नहीं है। तो कुट्टी चातन है, कुट्टी चातन नाम से दोस्तों निबंधों की श्रृंखला है वो आपके लिखते थे अज्ञे। ठीक है, अज्ञे को कहा जाता है आपके किसका कवि कहा जाता है, कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। परदेसी है तो दुष्यंत कुमार परदेसी ये आपके उपनाम से इन्होंने एक गज़ल वगैरह लिखी थी। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद और कांता प्रसाद पांडे चौंच, कांथानाथ पांडे चौंच है। और जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी के इनका उपनाम था। आगे हम यदि बात करते हैं उमाशंकर वाजपेयी उमेश, ठीक है, रामेश्वर करुण, लक्ष्मी नारायण सुधांशु ये आपको याद रखना है। रामशंकर ये दोस्तों रमाशंकर मिलता है, कहीं कहीं रामशंकर मिलता है, लेकिन जो वास्तविक नाम है वो जो बताया जाता है कि रामशंकर शुक्ल है। तो ये दोस्तों रसाल के नाम से है वो कार्य रचना करते थे, जिन्होंने आपके कलाकाल कहा है। ठीक है, जो रीतिकाल है उसको इन्होंने कलाकाल कहा है। हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने 1931 में लिखा था। ठीक है, और इन्होंने आदिकाल को जयकाव्य काल की संज्ञा दी है। तो रामशंकर शुक्ल रसाल है। कृष्ण प्रसाद देव प्रसाद गौड़, कृष्णदेव प्रसाद गौड़ ये दोस्तों बेढ़ब बनारसी के नाम से रचना करते थे। तो ये आपको विशेष याद रखना है कि जो बेढ़ब बनारसी हैं उनका जो मूल नाम था वो था आपके कृष्णदेव प्रसाद गौड़। आगे हम बात करें मैथिली शरण गुप्त की, तो ये दोस्तों रसिकेंद्र इनको कहा जाता है। ठीक है, इलाचंद्र हैं वो आपके जोशी, आप जानते ही हैं इलाचंद्र जोशी आपके प्रसिद्ध हैं, वो मनोविश्लेषण उपन्यासकारों में और कहानीकारों में आते हैं। इलाचंद्र जोशी अज्ञे हो गए। और रमा प्रसाद गिड्डियाल पहाड़ी और कृष्णचंद्र शर्मा भिक्षु, ठीक है, या भिक्षु के नाम से भी करते थे। मदन लाल मधु के नाम से थे। और दोस्तों जो ऋतुराज हैं वो बसंत सिंह के नाम से है, इनका जो मूल नाम था वो था बसंत सिंह। मृत्युंजय है शिवानी सावंत, ये इनकी उपनाम था, शिवानी सावंत का मृत्युंजय। चिंतामणि है दोस्तों ये चिंतामणि घोष। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र जिनका खून का टीका उपन्यास आपका लगा हुआ है, तो इनका जो उपनाम था वो था यादवेंद्र शर्मा चंद्र। जगन्नाथ दास भानु, जगन्नाथ दास रत्नाकर अलग हैं, जिन्होंने बिहारी रत्नाकर की टीका, जो बिहारी सरसई की टीका है वो बिहारी रत्नाकर लिखी है। देवेंद्र शर्मा इंद्र हैं। राहुल सांकृत्यायन को दोस्तों महापंडित कहकर के पुकारा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इन्होंने तिब्बत की, भूटान की, नेपाल की यात्राएं आदि की थी। तो जगन्नाथ दास राहुल सांकृत्यायन को महापंडित कहकर के पुकारा है। और कमलेश ये आपके पदम सिंह शर्मा है, डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश। ठीक है, जयशंकर प्रसाद को, ये एक बार क्वेश्चन आया था झारखंडी कवि किसे कहा जाता है, तो ये आपके जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन को केदार पांडे इनका दोस्तों मूल नाम था। ये आपको विशेष रूप से आपको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। तो ये आपको याद रखना है कि एक तो आपके नागार्जुन के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, एक आपके राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम पूछा जाता है। ठीक है, त्रिलोचन का मूल नाम पूछा जाता है। तो ये आपके प्रेमचंद का मूल नाम पूछा जाता है। तो राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम था केदार पांडे। रोमानी मिजाज का कवि आपके कहा जाता है गिरजा कुमार माथुर को। कवियों का कवि है वो आपके शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है।
रसा उपनाम से दोस्तों उर्दू में करते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। विशेष रूप से आपको याद रखना है कि रसा उपनाम से उर्दू में काव्य रचना करते थे आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये दोस्तों आपकी सारी की सारी आपके जो उपनाम थे, जो संज्ञाएं थी, जो भी आपके विशेषण थे, ठीक है, वो हमने दोस्तों यहाँ पर अध्ययन कर लिए हैं। तो लगभग आपकी मुश्किल से 30 मिनटों की इस क्लास में आपके जो है सरल है, क्योंकि ज़्यादातर इनमें उपनाम दिए गए हैं जो कि आपको लगभग याद हैं, ठीक है। जो पूछे जाते हैं वो आपके यही हैं, ठीक है, कि कठिन गद्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत है, ठीक है। आपके सुदामा पांडे धूमिल का जो नाम था ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। फैंटेसी का कवि है वो गजानन माधव मुक्तिबोध है। तो एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए आप बिल्कुल कि आपका यहाँ से आएगा, एक आपके उपमा संज्ञा विशेषण से पूछा जाएगा। तो चाहे तो आप इनको लिख लें या फिर आप इनको एक दो बार है दोस्तों लगातार आप इनको सुन लें, ठीक है, जब भी आपका मन करे। तो आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को दोस्तों पसंद करेंगे। आपको ये प्रयास कैसा लगा कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा, और किस किस के इसमें नाम रह गए हैं दोस्तों वो भी आप कमेंट में लिख करके बताइएगा। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।